यदि संख्या x और y कॉमा संख्या 115xy के ऐसे दो अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 से क्या दिया है कि यदि x और y संख्या 115xy की ऐसे दो संख्या है कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, यानी कि जो 115xy है वो किससे विभाज्य है? 90 से। 90 से विभाज्य। अब हमें क्या निकालना है कि x प्लस वाई का मान निकालना है, कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स वाई चाहिए कि एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा। अगर ये संख्या, ध्यान देना, अब अगर 115xy जो भी संख्या हो, अगर ये संख्या 90 से विभाज्य है तो ये बता रहा है कि ये संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, और से भी विभाज्य होगा, लेकिन हमको यहाँ 9 और 10 लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये संख्या 90 से विभाज्य, देखो 90 इक्वल्स टू होता है ना, 90 इक्वल्स टू 9 इंटू 10, तो हमको 9 इंटू 10 में ही लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो अगर ये संख्या 90 से विभाज्य है तो इट मींस ये 9 और 10 दोनों से विभाज्य होगा ये संख्या, यानी कि 115xy जो है वो 9 और 10 दोनों से विभाज्य। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इतना लिखना नहीं है। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको कुछ ही मतलब कैलकुलेशन लिखना है, उसके बाद ये आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये सब लिख रहे हैं ये सिर्फ बताने के लिए, आपको इतना लिखना नहीं है। ठीक है, देखो ये समझना है कि अगर ये संख्या 115xy 90 से विभाज्य है तो 9 और 10 दोनों से विभाज्य होगा। इट मीन्स 115xy 9 और 10 दोनों से विभाज्य है। अब देखो कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कब होगा और कोई भी संख्या 10 से विभाज्य कब होगा, ये मैटर अब ये ध्यान देना है कि कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कब होगा। तो 9 से विभाज्य के लिए रूल है 9 से विभाज्य। इसके लिए रूल क्या है कि संख्याओं का योग क्या हो कि 9 से विभाज्य हो। ठीक है, कोई भी संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो कैसे पता चलेगा, तो अगर उसकी संख्या का योग उस संख्या में जितना है संख्या, ठीक है, उस संख्या में मतलब समझ लो कि जितना डिजिट है, जितना नंबर है, जैसे 115xy तो कुछ भी ले लो ना, 1 2 3 4 5 ये सब, इस संख्या को जोड़कर 9 अगर हो जा रहा है तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर। दूसरा 10 से विभाज्य के लिए कंडीशन क्या है, यही समझना है। इस प्रश्न के लिए यही सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो समझना है। 10 से विभाज्य, अब 10 से विभाज्य कौन होगा, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जीरो हो। जिस संख्या के अंत में शून्य हो वही संख्या जो है 10 से विभाज्य होगा। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना होगा इस प्रश्न के लिए। अब ये प्रश्न उठाकर यहां देखो क्या क्या है, 115xy। क्लियर। तो पहला हम 10 वाला कंडीशन लेते हैं। 10 वाला कंडीशन देखो, ये संख्या जो है 9 और 10 दोनों से विभाज्य होना चाहिए 90 से विभाज्य होने के लिए, है ना। हम ये पहले 10 वाला कंडीशन लेते हैं। 10 वाला कंडीशन क्या है कि जिस संख्या के अंत में शून्य हो, यानी कि यहां अंत में क्या है y, तो y के जगह पे हमें शून्य डालना होगा। तो क्या बनेगा 115xy, यहां पे शून्य होगा। अगला स्टेप क्या है, ये वाला हमें पकड़ना है 9 वाला। 9 से विभाज्य संख्याओं का योग जो है 9 से विभाज्य, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब संख्या का योग करो, तो अगर संख्या का योग निकालते हैं, देखो यहाँ रफली हम बता रहे हैं 115x0, तो सबको जोड़ो, सब संख्या को 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस x प्लस 0। क्लियर। कितना हो रहा है 1 2
और 5 7 प्लस x प्लस 0। अब इस x के जगह पे कितना डालेंगे कि 9 हो जाएगा। तो अगर इस x के जगह पे हम 2 रख दें तो x बराबर, अगर हम 2 रख दें तो 9 होगा। संख्याओं का योग 7 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी कि इस संख्या, इस x के जगह पे हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में जो है 115, इस x के जगह पे अब यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, फिर 0। यानी कि ये जो संख्या बन रहा है 115 2 0, ये संख्या जो है वो 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य। क्लियर। अब यहां से हमें x का और y का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर 0। क्लियर। अब देखो ये दोनों का योग पूछा है x प्लस वाई, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 2 प्लस 0 बराबर 2, यानी कि ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है ना। 90 से विभाज्य पूछा है, यानी कि 9 और 10 से विभाज्य होना चाहिए। अब 9 से विभाज्य वाला कंडीशन क्या है, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो। 10 वाला कंडीशन क्या है, जिस संख्या के अंत में शून्य हो। तो पहले 10 वाला कंडीशन लिए, यानी कि संख्या के अंत में शून्य डाल दिए। उसके बाद 9 वाला कंडीशन लिए कि संख्याओं को जोड़ने से 9 होना चाहिए। तो संख्याओं को जोड़ने से 7 हो रहा था, यानी कि x का जगह हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, तब संख्या को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, y का वैल्यू, y अंत में है तो y का वैल्यू 0। क्लियर। ये संख्या 90 से विभाज्य होगा, आप देख सकते हो करके। ठीक है। उसके बाद इस संख्या को जोड़ने पे कितना आ रहा है, संख्याओं का योग पूछा हमें, तो संख्याओं का योग कितना है 2 प्लस 0, यानी कि फाइनली इसका आंसर 2 होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक।